गुड मॉर्निंग। आज आपका जो है बिंदुओं x1 y1 x2 y2 x3 y3 से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका एक्सरसाइज 7.3 में यूज होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई आपका त्रिभुज है ए बी सी, जिसके ए निर्देशांक हैं x1 कामा y1 x2 कामा y2 और x3 कामा y3। तो अगर तीन बिंदुओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एक बहुत इजी फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। क्या है फार्मूला? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद कैसे रखना है? देखो ध्यान से, 1/2 आपको याद रखना है तो होगा साथ में पहले x सभी में मल्टीप्लाई किससे है? x से। तो 1 फिर 2 माइनस 3 फिर उसके बाद 2 फिर 3 माइनस 1 फिर 3 फिर 1 माइनस 2 और सभी यहाँ जो है x होगा, यहाँ y और यहाँ भी y। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका है बिंदुओं x1 x2 y2 x3 y3 से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से आप एक चीज और निकाल सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी देख लीजिए। क्या आपसे कहेगा कि बिंदु आपको 3 दे देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि वो बिंदु संरेखी हैं। कैसे हैं? संरेखी। तो संरेखी बिंदु क्या होते हैं? संरेखी बिंदु आपके होते हैं ऐसे बिंदु, ऐसे 3 बिंदु या 4 जितने कहे, ऐसे मोस्टली 3 बिंदु कहेगा, ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में हो। अब आप एक चीज समझो, जैसे अगर आपको त्रिभुज बनाना हो तो त्रिभुज बनाने के लिए आपके तीनों बिंदु जो है एक रेखा में नहीं होते हैं। अगर तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इससे आपने इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, अब इससे इसको जोड़ेंगे तो आपको तीसरी रेखा नहीं दिखेगी। इसलिए जब तीसरा बिंदु आपका कहीं अलग होता है तभी आपका जो है त्रिभुज पॉसिबल है। तो समझ में आया? तो आपको क्या करना है, अगर 3 बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। मतलब आपको क्या करना है, जब भी कहे कि सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु संरेखी हैं, तो आपको जो डेल्टा है, अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के इक्वल दिखाना है। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। मतलब यहां से जब आप डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो आपके बिंदु कैसे हैं? संरेखी हैं, अदरवाइज संरेखी नहीं है। जैसे आपका 7.3 में एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। अगर आपको दे रखा है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं और आपसे कह रहा है कि कोई एक बिंदु रखा होगा उसमें उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं दे रखी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है 7.3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, कह रहा है कि 7 कामा माइनस 2, यहाँ लिखते हैं 7 कामा माइनस 2 कामा 5 कामा 1 कामा 3 कामा के। अब इसमें के नहीं दे रखा है और आपसे कह रहा है कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेखी हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब तीनों बिंदु संरेखी हैं तो आपको डेल्टा 0 रखना। डेल्टा का मतलब क्या है? त्रिभुज का क्षेत्र वैल्यू 1/2, डेल्टा आपको 0 रखना है। x1 7, y2 1, k y3 कितना है? k प्लस x2 5, y3 k माइनस y1 माइनस 2। जहां पर 2 माइनस आए वहां पर आपको ब्रैकेट लगा लेना है। प्लस x3 3 y1
-2 -y2 1। तो ये 2 आपका 0 में चला जाएगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 7 माइनस 7k प्लस 5k और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 प्लस माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे -3 और -3 प्लस माइनस के 9 -3 3 जा 9। तो यहाँ हो जाएगा 7 और 10 17 माइनस 9 और ये माइनस का 7k प्लस का 5k तो माइनस का 2k। तो यहाँ आएगा 8 और ये 2k इधर ले आओ तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 k इक्वल टू। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।